सो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कौन सी सिचुएशन का। केस फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब रेस्ट की दो सिचुएशन हो सकती हैं कि या तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से बिल्कुल भी चलना ही नहीं है उन्हें, एस, और ये टाइम होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर आएगा, है ना, और टाइम जो होगा वो यहाँ पे आएगा। टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता, टाइम हमेशा इंक्रीज होगा। टाइम ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा और उसके साथ डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो आप वहां पे पॉइंट्स मार्क करेंगे। हमने कहा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में होने का मतलब क्या है कि वो मूव ही नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी टाइम पर चेक करें, इस टाइम पर, इस टाइम पर, इस टाइम पर, जिस भी टाइम पे आप चेक करेंगे डिस्प्लेसमेंट वुड ऑलवेज रिमेन जीरो रेस्ट में। और ये जो ग्राफ आएगा ये यहाँ पर ही इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस वाली लाइन को डार्क कर देंगे और इसे क्या कहेंगे, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ओवरलैपिंग द टाइम एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ओवरलैपिंग द टाइम एक्सिस, ठीक है। ये वो वाली सिचुएशन है जब ऑब्जेक्ट जहां पे इनिशियली था वहीं पर है, वहां से बिल्कुल भी मूव नहीं किया है। दूसरा सिचुएशन हमने इसमें आपको ये बताया था कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है अपने इनिशियल पोजीशन से और उसके बाद रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल, जब आप घर से स्कूल चले जाते हो तो आप वहां पर स्कूल में अगर 5 आवर्स के लिए रहते हो तो 5 आवर्स तक आप रेस्ट में ही रहते हो, आप उतनी दूर डिस्प्लेस्ड होते हो अपने घर से। तो अगर हम ये कहते हैं दिस इज द ओ फॉर ओरिजिन, मतलब जीरो स्टेट है, और टाइम मॉर्निंग वाला ये हो गया 7 o'clock, फिर 7:10, 7:30, फिर 7:40, 7:50, ऐसे 8 o'clock हो गए, फिर 8, 10, 9 o'clock, 10 o'clock, 11, 12, 13, मतलब 1 o'clock, फिर 2 o'clock, ऐसे करके आप चल रहे हैं। तो बिगिनिंग में आप अपने घर पर हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो। कुछ टाइम आपको 10 या 20 मिनट्स या हाफ एन आवर लगेगा स्कूल पहुंचने में, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा। आप अपने घर से कुछ दूर डिस्प्लेस हो जाएंगे क्या? सपोज कर लेते हैं कि ये 50 मीटर है, ये 100 मीटर है, ये 150 है, ये 200 मीटर है, ये 250 मीटर है, 300। आपका जो स्कूल है आपके घर से 300 मीटर डिस्प्लेस्ड है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे आपके घर से स्कूल तक का कितना है, 300 मीटर। तो इनिशियली अर्ली मॉर्निंग आप अपने घर पर थे, जीरो डिस्प्लेसमेंट था, और ये वाला टाइम हो रहा है 7:30। 7:30 पर आप पहुंच गए हैं स्कूल, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 300 मीटर। आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, दिस इज द ग्राफ, ठीक है, फॉर दिस मच टाइम जो आपने स्टार्ट किया है। सपोज अभी अगर आप इसको 7 o'clock से स्टार्ट करते हैं तो पहले तो 7 o'clock तक आप अपने घर पर हैं, तो ये वाली लाइन आ गई, दिस इज 7 o'clock, ठीक है। ओरिजिन मतलब जीरो टाइम, जीरो टाइम मतलब 7 बजे या उससे पहले से आपने चेक किया तब आप घर पर ही थे, तो 7 o'clock तक आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो था। 7 o'clock पर आपने चलना स्टार्ट कर दिया स्कूल जाने के लिए, और फिर आपको हाफ एन आवर लगा इस जर्नी में, तो हाफ एन आवर के लिए जो ग्राफ आएगा वो ये वाला ग्राफ आएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर ये 8 o'clock हो गए, ये 9, 10, 11, 12, 1 o'clock, 1 o'clock तक आप स्कूल में ही थे, तो आपने 8 o'clock आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था, अगर 8 बजे देखेंगे तो 300 मीटर डिस्प्लेस्ड है आप, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 8 o'clock पर 300, 9 o'clock पर 300 आ जाएगा, फिर 10 पर भी यही आएगा, 11 पर भी यही आएगा, और ऐसे करके 1 PM तक की बात हो रही है तो सब जगह ये आ जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको ग्राफ मिल जाएगा, दिस इज द ग्राफ, फाइन। उसके बाद क्या होगा, आप 1:30 पर घर पहुंच जाते हैं, लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज ऑफ 1:30,
ओके, तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट बताइए। 300 से आप घर से स्कूल से वापस आ रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो डिक्रीज होते हुए आप उसको ऐसे दिखाएंगे। और 130 पर आप घर पहुंच गए हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्लियर टू यू? इसके बाद की सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप घर पर अपना बैग रखकर आगे चले जाते हैं तो अब आप पहले वाली डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज ये था घर और ये था स्कूल, ठीक है, दिस इज स्कूल। तो घर से आप स्कूल चले गए, 300 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था। फिर आप स्कूल से वापस आ गए, यहां से वापस, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0 क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गए। फिर आप यहाँ पर रुके नहीं हैं, आप यहाँ से थोड़ा सा और आगे चले गए, तो ये डायरेक्शन जो है वो इधर वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कहा था, तो इधर को जब आएंगे तो नेगेटिव होगा, और फिर इसी डायरेक्शन में आगे जाएंगे तब ये भी नेगेटिव होगा। और अगर आप 100 मीटर चले गए इधर तो फिर माइनस का 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में जो बनेगा ग्राफ, फिर यहाँ पर आपको नेगेटिव वैल्यूज लेनी होंगी, -50 -100। सो अगर आप यहाँ से आगे चले जाते हैं किसी टाइम पर एट 2 o'clock, आपकी पोजीशन ये वाली है कि आप अपने घर से यहाँ पर हैं, इस पोजीशन पर है अपने किसी फ्रेंड के घर, तो ये यहाँ से ऐसे ज्वाइन करता हुआ ग्राफ बन जाएगा आपको नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ में आया? तो ये वाली जो लाइन है ये हमने यहाँ पढ़नी थी रेस्ट के लिए। रेस्ट का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ऐसा वाला तब रहेगा जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं और बिल्कुल वही ओरिजिन है वहीं पर है। जैसे कोई टेबल है उसका ग्राफ, चेयर है रूम में पड़ी है तो वो वैसे ही पड़ी रहेगी, वो कहीं मूव नहीं करेगी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा उसमें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाए और फिर वहां कुछ देर के लिए रेस्ट में रहे, तब इस तरह से आ जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दैट इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? बताइए। When an object covers equal displacement या equal distance in equal interval of time in a particular direction, तब उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। Equal distances in equal intervals of time, ठीक है। और वो जो उनकी स्पीड होती है, that speed remains constant। अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं 7 o'clock से 1 o'clock तक, तो बिल्कुल कांस्टेंट उतनी ही स्पीड से चलेंगे, बदलेगी नहीं स्पीड। फाइन टू यू? ऐसी सिचुएशन का जो डेटा होता है, जो ग्राफ बनाने के लिए हमें वैल्यूज चाहिए होती हैं, वो वैल्यूज आपको यहाँ बताएंगे। ये अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पॉइंट, a straight path in a given direction with a uniform speed. So time versus displacement, यहाँ थोड़ा सा डेटा ले लेंगे हम जिससे कि समझ पाएंगे। What is the time interval given? Hours में है 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 एंड 5। 5 सेकेंड्स के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, 10 मीटर, 20, 30, 40, 50। आप समझ लीजिए इसको। 0 टाइम पर आपने चेक करना स्टार्ट किया, 0 डिस्प्लेसमेंट था। 1 सेकेंड, 0 के बाद 1 सेकेंड में आपने देखा तो कितनी दूर आ गए थे? 10 मीटर। तो 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया? 10 मीटर। फिर 1 के बाद 1 मोर सेकेंड, 2 हो गए,
और आगे कितना चले, 10 तो पहले ही आ गए थे, उसके आगे 10 और चले होंगे, तब 20 हो गया 2 सेकेंड्स में। तो यहाँ फर्स्ट 1 सेकेंड में 10 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर 2 के बाद 2 से 3 सेकेंड्स, कितने का गैप हुआ 1 सेकेंड, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 20 से बढ़कर 30 हो गया, तो 10 मीटर हो गया। फिर यहाँ पर 3 से 4 सेकेंड में 1 सेकेंड का टाइम हुआ, और डिस्प्लेसमेंट 30 से इंक्रीज हो गई 40, तो हर एक 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहे हैं 10 मीटर्स। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल टाइम में। टाइम कितना ले रखा है 1 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहे हैं 10 मीटर। तो इस तरह का मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है, देखिए इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस पर आ जाएगा टाइम और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर वैल्यूज हम ले लेते हैं, ये वाला टाइम हम ले रहे हैं 0 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए। डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन 10 के मल्टीपल्स में है, सो 10 20 30 40 50 और आगे भी हो सकता है ये। ठीक है, फिर इनकी यूनिट लिख देते हैं। टाइम हमने लिया है सेकेंड्स में और डिस्प्लेसमेंट लिया है मीटर में, ये भी लिखना होता है, लेबलिंग करते हैं एक्सिस की। 0 पर 0 तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 10, 1 पर 10, तो यहाँ से इस तरह से दिस इज द सेकंड पॉइंट। 2 सेकेंड्स पर 20, सो x एक्सिस पर 2 यूनिट्स और y एक्सिस पर 20, ये पॉइंट आ गया। 3 यूनिट्स ऑन x एक्सिस और y में कितना 30, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। इसी तरह से आप सारे पॉइंट्स बना लेंगे। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए और आपको ग्राफ मिल जाएगा। सो व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ? यस, दिस इज एन इंक्लाइंड लाइन, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी अगर इसको हम प्रॉपर्ली ग्राफ से मेजरमेंट करके बनाएंगे तब। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ऐसे करके। Sir, if we see from here, it will be slanting line. हाँ, ये इंक्लाइंड लाइन है, स्लैंटिंग लाइन कहेंगे हम इसको। अगर हम पैटर्न याद रखने के लिए देखें तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज एन इंक्लाइंड लाइन लाइक दिस। ठीक है, ये शेप हो गई, जैसे यहाँ पर शेप ऐसी थी, ये यहाँ पर जो हमने बनाया था ये वाला, तो हमने यूनिफॉर्म मोशन के अकॉर्डिंग बनाया था, ये स्ट्रेट लाइन, ये भी मोशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा शेप में आता है, एन इंक्लाइंड लाइन विद द टाइम एक्सिस। इसका इंक्लिनेशन कम या ज्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करेगा स्पीड कितनी कम है या स्पीड कितनी ज्यादा है। ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा इंक्लाइंड होगा, और कम स्पीड होगी तो कम इंक्लाइंड होगा। इज इट फाइन टू यू? ये यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ से 0 से 5 सेकेंड्स में 50 मीटर दूर चले गए हैं। उसके बाद आप अगर वापस आना स्टार्ट करें तब क्या होगा? Sir, negative. नेगेटिव नहीं होगा, पहले डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। जैसे 6 सेकेंड्स, फिर 7 सेकेंड्स, 6 7 8 9 10 सेकेंड्स, 11 और आगे तक कहीं भी ये बन सकता है, कितने भी टाइम के लिए। इसी में हम ऐड कर देते हैं तो आपको दोनों पार्ट समझ में आ जाएंगे। 6 7 8 9 10। आपने वापस आना, जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर से शॉप पर गए कुछ सामान खरीदने, तो आप घर से, आपको 5 सेकंड्स लगे, बिल्कुल पास में ही शॉप है, और वो आपके घर से कितना डिस्प्लेस्ड है, 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट पर है। ओके, आपने क्या किया, वहां कुछ टाइम आपको लगा सामान खरीदने में, तो आप रेस्ट की स्टेट में रहेंगे वहां। सपोज आपको 2 सेकंड्स लग गए, तो 2 सेकंड्स लग गए,
तो 5 सेकंड पर आप अपने घर से 50 मीटर दूर थे, 6 सेकंड्स पर भी आप अपने घर से 50 मीटर दूर थे, 7 सेकंड्स पर भी आप अपने घर से 50 मीटर, आप शॉप पर ही हैं। तो 5, 6 और 7 इनके लिए बताएं कैसा ग्राफ आएगा। स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस बोलिए आप इसे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि आप वहां पर रेस्ट में हैं। रेस्ट का मीनिंग हुआ ये वाला ग्राफ। इज इट फाइन? तो आप 5 to 7 ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद आपने सामान लिया और आप वापस आना स्टार्ट कर देते हो, तो यहाँ पर आफ्टर 1 सेकेंड 40, फिर 30 मीटर दूर है अपने घर से, फिर 20 मीटर, देन 10 मीटर और 12 सेकेंड्स पर आप फिर आप अपने घर पर आ गए हैं। इज इट ओके? सो ग्राफ कैसे ज्वाइन करेंगे? 8 सेकेंड्स पर 40, ये यहां से आ जाएगा 8 सेकेंड्स पर 40 वाला पॉइंट, 9 सेकेंड्स पर 30 मीटर और 10 सेकेंड्स पर 20 मीटर, एंड देन दिस इज 11 सेकेंड्स और 12 पर हो गए 0। समझ में आया? तो यहां से डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होते होते 0 हो गया, तो आप अपने घर पर वापस पहुंच गए हैं। Is it fine to you? So डिस्प्लेसमेंट अगर इंक्रीज हो रहा होगा तब आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, फिर ये रेस्ट में है तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है तो इस तरह से आ जाएंगे। इज दैट फाइन टू यू? इसमें लेकिन आप अपने घर से एक ही तरफ चले हैं। अगर आप एक तरफ शॉप ये वाली है, फिर वहां से आके आप दूसरी शॉप पर दूसरी साइड जाते हैं, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो यहाँ नेगेटिव वाई एक्सिस में बनेगा। फिर सर नेगेटिव वाला नीचे बनता है जी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आएगी ना -10, -20, -30, -40, तो फिर इन सबको ज्वाइन करता हुआ ग्राफ डाउनवर्ड आएगा। इज इट क्लियर? सो ये किस तरह का याद रखेंगे आप? यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की शेप ऐसे इंक्लाइंड लाइन होती है। इज दैट फाइन? नाउ वी विल स्टडी अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? जो यूनिफॉर्म नहीं होगा, हाँ, विच इज नॉट कांस्टेंट, विच इज मतलब क्या चीज कांस्टेंट नहीं होगी? सर टाइम डिस्प्लेसमेंट, सर डायरेक्शन। When the body covers unequal distances in equal interval of times, यहाँ पर in every 1 second इस ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है इक्वल, तो ये यूनिफॉर्म है। और अगर यहाँ पर 10 फिर 12 या 15 या 90 कुछ और अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, तब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, और उनके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, फिर हम देखेंगे अभी वो एक कर्व बन जाएगा। चेंज इन डायरेक्शन तो हो सकता है, वो तो किसी में भी हो सकता है, इसमें भी यूनिफॉर्म में भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म में भी हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ से हम कैलकुलेट करना सीखेंगे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक नया टर्म सीखना होगा, दैट इज नोन एज स्लोप। जानते हो आप स्लोप? बताइए क्या होता है? वेलोसिटी, जब ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव कर रहा है, यहां से यहां तक चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगी स्लोप से, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ST ग्राफ। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 - y1
अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या चीज है, इसको समझिए। ये ग्राफ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक यूनिफॉर्म मोशन का, है ना। Yes, sir. फर्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए पहले बात कर रहे हैं। इसमें आप देखिए कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, एनी 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, एनी 2। 24. तो जैसे एक ये वाला ले लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, और एक ये वाला ले लेते हैं सेकंड पॉइंट, समझ गए। इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट बताओ क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट 1 सेकेंड और वाई कोऑर्डिनेट 10 मीटर। वाई कोऑर्डिनेट 10 मीटर, तो इसको आप क्या बोलेंगे, x1, और इसको क्या बोलेंगे, y1। ओके, ये वाला जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट है 4 सेकेंड. तो इसको आप कह देंगे x2, ये सेकंड पॉइंट लिया है हमने, और इसका y जो है उसको क्या कहेंगे, 40 मीटर. y2, 40 मीटर। अंडरस्टूड। Yes. सो कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करके ग्राफ के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स, आप ये वाला और ये भी ले सकते हो, ये ओरिजिन भी ले सकते हो और ये लास्ट वाला भी ले सकते हो, कोई भी 2 पॉइंट्स लेकर के ये फॉर्मूला लगाना होता है आपको। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा, y2 की वैल्यू 40 मीटर माइनस 10 मीटर अपॉन x2 की वैल्यू 4 सेकेंड्स माइनस 1 सेकेंड। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 30 मीटर, यूनिट को भूलना नहीं है, अपॉन 3 सेकेंड. 3 सेकेंड्स, सो 10 मीटर पर सेकेंड। आप बताइए मीटर पर सेकेंड किस क्वांटिटी की यूनिट होती है, स्पीड या वेलोसिटी की। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, और हम यहाँ स्पीड नहीं कहेंगे क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी कहेंगे फिर हम इसको, ठीक है। डायरेक्शन वो यहाँ पे आपको बताएंगे कि डायरेक्शन किधर की तरफ जा रहे थे, उसके साथ में लिख देंगे हम। ये डिस्प्लेसमेंट शॉप की तरफ हो रहा था, घर से शॉप की तरफ, जैसे एग्जांपल लिया था, तो ये वेलोसिटी भी टुवर्ड्स द शॉप, वो वाली डायरेक्शन बता देंगे हम। डिड यू गेट दिस। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं, तो इसको आप स्पीड कह सकते हैं। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हेल्प से वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी, बताइए। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, क्वेश्चन में देंगे वो आपको, और आपको कहेंगे फाइंड द वेलोसिटी, देन यू हैव टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। सर y2 minus y1 upon x2 minus x1. यस, ठीक है। और यहाँ पर फिर y तो हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि y एक्सेस होती है ये, और ये वाली x एक्सेस। जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो वहां पर आपको y नहीं लिखना है, वहां पर आप क्या लिखोगे, s2 माइनस s1। ये s2 है ना, सेकंड डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, अपॉन t2 माइनस t1। लेकिन जनरल फॉर्मूला स्लोप के लिए यही होता है। मैथ्स में जब आप करोगे या कहीं पे भी किसी भी क्वांटिटी का स्लोप, किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना होगा, तो आप y एक्सिस पे जो क्वांटिटी होगी उसके वाले 2 पॉइंट्स, और अपॉन में जो x एक्सिस पर जो क्वांटिटी होगी वो वाले 2 पॉइंट्स का डिफरेंस ले लेंगे। इज इट क्लियर, समझ में आया। अच्छा, आप इस वाले के लिए देखिए जरा, हमें बताइए इस वाले पार्ट के लिए हम इसका नाम रख देते हैं, ग्राफ का नेम। ये वाला पॉइंट है O, A, दिस इज B एंड दिस इज C पॉइंट। सो OA वाले पार्ट में वेलोसिटी कितनी आई है, 50. जब यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे हम शॉप पर, तो हमारी वेलोसिटी आई 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द शॉप, ठीक है। A से B वाले पार्ट में अगर कैलकुलेट करना हो, व्हाट इज द वेलोसिटी, सेम कैसे रह जाएगी, ये ग्राफ अलग तरह का है, ये वाला ग्राफ अलग तरह का है, तो डिफरेंट आएगा आंसर। Yes, sir. बताइए। 1 second. फिर से आपको स्लोप निकालना पड़ेगा ना, फिर से स्लोप निकालिए। तो यहाँ पर A से B तक 3 पॉइंट्स हैं, एनी 2 पॉइंट्स ले सकते हो आप। सर A और B वाला. A और B ले लेते हैं, बताइए फिर। सर A का 5 सेकेंड. वेलोसिटी AB ऐसे लिख दिया सिंबल में, VAB। सर S1 है 50. पहले हमें ये फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। x1. आपने फर्स्ट पॉइंट किसको एज्यूम किया है, A को,
और सेकंड पॉइंट B. तो फर्स्ट पॉइंट का y, पहले सेकंड पॉइंट का y बताओ। पॉइंट बी का y कितना है? 50. बहुत बढ़िया, 50 मीटर। और फर्स्ट पॉइंट का y1 कितना है? 50. वेरी गुड, 50 ये भी है। और x2 बता दो। Sir, 7 seconds. 7 है ना, सेकंड पॉइंट का ये वाला 7 सेकंड्स और ये वाला 5 seconds. वेरी गुड। 50 माइनस 50 Zero. 0। सो वेलोसिटी कुछ भी रखो उसके अपॉन में, दैट वुड बी 0। वेलोसिटी इज 0। इसीलिए तो हमने ये पढ़ा था कि यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 आनी चाहिए थी, 0 आ गई है। सर इसमें चाहे हमें बिटवीन वाला पॉइंट भी ले सकते हैं। कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं आप। इज इट फाइन? यस। अब आप इसको समझिए, बी से लेकर के सी वाला जो पार्ट है, जब हम अपने घर वापस आ रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर बताइए। सर बी और सी को ले लेंगे। ठीक है, वेलोसिटी फ्रॉम बी टू सी, इसमें फर्स्ट पॉइंट कौन सा वाला लेंगे? सर बी। बी को फर्स्ट लेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि ये 7 सेकेंड्स हैं, पहले ये टाइम आया ना, ग्राफ इधर से इधर को आगे जा रहा है, तो जो इधर की तरफ पहले वाला पॉइंट होगा वो इधर वाला होगा 7, 8, 9, 10, और बाद वाला जो टाइम होगा उसका वाला पॉइंट सेकंड पॉइंट होगा। अंडरस्टूड? यस। नाउ अगेन अप्लाई द फॉर्मूला y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमने ये वाला लिया है। इस पॉइंट के लिए y कितना है? सर 0. y 0 है, क्योंकि यहाँ पॉइंट से y एक्सिस पर आना है, सो दिस इज 0 मीटर माइनस 50 मीटर। वेरी गुड। किसी को डाउट है तो अभी बता दो। x2 बता दो। 12 सेकेंड्स माइनस 7 seconds. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर हाँ जी, पहले तो 50 आएगा ना, 20 सेकंड्स पहले आया आपने बोला। हाँ तो ये फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट है तो इसका x कोऑर्डिनेट 7 x1 और y कोऑर्डिनेट y1, ये वाला x2 और इसका y2। सो दिस इज माइनस 50 मीटर अपॉन माइनस 5 सॉरी प्लस 5 सेकेंड्स। 5 से 10 टाइम्स माइनस 10 माइनस 10 आ गया। माइनस 10 मीन्स नेगेटिव, वेलोसिटी इज नेगेटिव, तो 100% नेगेटिव आना ही चाहिए था इसको। Yes, sir. क्योंकि हमने कहा था यहाँ से हम शॉप पर गए, फिर वहां से वापस आ रहे हैं, तो अगर आपने इधर को जाने वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव आंसर लिया है तो उधर से जब वापस आएंगे तब नेगेटिव हो जाएगी, है ना, तो अपने आप ही नेगेटिव आ गया। सर ग्राफ में अपने आप बनाना पड़ेगा या आएगा वो क्वेश्चन पेपर में? ग्राफ बने हुए आते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो बने बनाए आते हैं। आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कह सकते हैं। और सर अगर नहीं आया तो वो वैल्यू देंगे इसकी? नहीं आया तो वैल्यू देंगे, बिल्कुल। इज इट ओके? यस। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक केस हमारे पास रह गया है, कौन सा वाला? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इस तरह का जो वैल्यूज हैं, इन एवरी 1 सेकेंड कितना चेंज हो रहा था? 10 मीटर। लेकिन अब एवरी 1 सेकेंड में 10 मीटर नहीं होगा, अलग अलग आ जाएगा। सर नॉन हाँ जी। और देखो, यूनिफॉर्म मोशन की एक पहचान आपको ये भी करनी है कि इसमें वेलोसिटी फिक्स है, 10 से ही चलेंगे पूरे मोशन में, 0 से लेकर के 5 सेकेंड्स तक टोटल। ठीक है, कितना चलेंगे? 10। और यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो फिर वो 10 से ही आ रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस में आती है। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। देन अब देखिए इसका वाला एक और एग्जांपल हम लेकर के चल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म वाला। थर्ड केस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट।
0 to 5 seconds. 2, 5, 6. जीरो सेकेंड पर जीरो डिस्प्लेसमेंट है, 2 सेकेंड्स पर 10 मीटर का है डिस्प्लेसमेंट है, 5 सेकेंड्स पर 30 मीटर, फिर 6 सेकेंड्स पर 47 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। इस तरह का कुछ है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमें मिलने वाला है थर्ड केस, जो ये कहते हैं कि इफ अ बॉडी मूव्स विद वेरिएबल स्पीड, स्पीड वेरी करती रहेगी, बदलती रहेगी इनकी लगातार, देन बनाते हैं इसको टाइम एंड दिस साइड डिस्प्लेसमेंट 0। अब ये 2, 5, 6 इस तरह के टाइम इंटरवल दे रखे हैं इन्होंने, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 2, 4, 6 ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, डिपेंड करेगा कैसा डेटा दे रखा है। यहाँ 30, 10, 47 अलग अलग वैल्यूज हैं, तो 10 के मल्टीपल्स बना लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। सर 47 कैसे लेंगे? बीच वाले 40, 50। हाँ, यहाँ पर आपको स्केल का यूज करना पड़ेगा, बीच में काउंटिंग करके, ऐसे बीच में कहीं भी नहीं लेंगे। सर ये तो ग्राफ पेपर में बनाना होगा। ग्राफ पेपर पर तो बनेगा ही, ये सभी ग्राफ पेपर पे ही बनेंगे, लेकिन मार्क कैसे करेंगे, मार्क कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ये देखना होगा, यहाँ 0 से 1 हम लेंगे 1 सेंटीमीटर में, तो हमने लिया है 10 मीटर, ओके। और इसमें कितने छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, छोटे छोटे वाले 10 होते हैं। इसका मतलब 10 बॉक्सेस, जो छोटे वाले 10 बॉक्सेस हैं वो कितनी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 मीटर को। तो 1 बॉक्स कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1 मीटर को। तो 40 के बाद आपको 7 और लेना है, तो 7 बॉक्सेस और काउंट कर लेंगे और फिर 47 आ जाएगा। इज इट ओके? इस तरह से इसको हम कहते हैं स्केल। अगर आपने यहाँ 20 लिया होता तो 10 बॉक्सेस 20 को रिप्रेजेंट कर रहे होते, फिर 1 बॉक्स 2 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होता, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो भी वैल्यूज होती है उन्हें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 0 पर 0 मार्क है और 2 सेकेंड्स पर 10, तो 2 सेकेंड्स पर 10 ये आ गया। फिर 5 सेकेंड्स पर है 30, 5 सेकेंड्स पर 30 है, ये वाला आ जाएगा। और 6 पर है 47, सो 7 बॉक्सेस लगभग यहाँ पर काउंट कर लेंगे। अंडरस्टूड? जब आप इनको ज्वाइन करेंगे, सर कर्व में आएगा। यस, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ कर्व। सो आपको याद ये रखना है, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व आता है, ठीक है। ये कर्व की शेप कैसी होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि डेटा कैसा है, कितना नॉन यूनिफॉर्म है और किस तरह का नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं होना है, तो वेरिएबल तो कैसा भी हो सकता है, इसीलिए ग्राफ की शेप अलग अलग तरह की आ सकती हैं। इज इट क्लियर टू यू? यस। फाइन? यस। ठीक है। सो ये 3 पॉसिबिलिटीज थी जो हमने डिस्कस कर ली, और यहाँ से हमने क्या सीख लिया है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। एनी डाउट टू एनीवन? ओके। अब इस सिचुएशन में अगर वो आपसे कहीं कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसमें इनकी वेलोसिटी निकाल के बताइए, तो यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट होगी, हर एक पॉइंट पर डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे आप? जैसे उन्होंने कहा कि 5 सेकंड्स पर बताइए वेलोसिटी क्या थी, 5 सेकंड्स पर, तो 5 सेकंड वाला जो टाइम इंटरवल है, आप यहाँ पर चले जाएंगे और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। डू यू नो द टेंजेंट? Tangent is a line which touches the curve at a particular point. Okay? तो जिस टाइम पर, हर एक टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी आएगी, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और जैसे उन्होंने कहा 5 सेकंड पर बताओ, तो इस वेलोसिटी को हमने क्या नाम बताया था?
जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कैलकुलेट करते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा था। इंस्टेंट, इस वाले इंस्टेंट पर बताना है, इस मोमेंट पे बताना है। सो दैट वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अंडरस्टूड? इस वाले ग्राफ में हर जगह वेलोसिटी सेम है। एवरेज वेलोसिटी भी 10 आएगी, इंस्टेंटेनियस भी 3 सेकंड पे पूछेंगे 10, 2 सेकंड पे पूछेंगे तब भी 10, 5 पर पूछेंगे तब भी 10, ठीक है। एवरेज पूछेंगे तब भी 10, इंस्टेंटेनियस पूछेंगे तब भी 10। लेकिन यहाँ पर सारी वैल्यूज अलग अलग होंगी। 2 सेकंड पर अलग होगी, 3 सेकंड पर अलग, 4 पर अलग, 5 पर डिफरेंट। तो ये जिस टाइम पे आपसे पूछा जाएगा वो जो आंसर आप बताएंगे दैट वुड बी नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज इट क्लियर? यस। और फिर आप बहुत सारी वेलोसिटीज का एवरेज निकाल के एवरेज वेलोसिटी बता सकते हैं। आर यू गेटिंग दैट? यहाँ पर आप ग्राफ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस टेंजेंट का यहाँ से आप देखेंगे ये वाला एंगल कितना है, और स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं tan थीटा। ठीक है, ये वाला जो एंगल आएगा ना, ये एंगल, इसका tan करके आंसर निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस tan उसकी टेबल्स दे रखी होती है, हमें वहां से वैल्यू निकाल लेंगे आप। सर इसमें कुछ आया लो बैटरी। इज इट फाइन? यस। अदरवाइज आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका एक ट्रायंगल बना लेंगे इस तरह का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का रेशियो, ये y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1, वहां से आप स्लोप निकाल लेंगे और फिर आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी। इज इट क्लियर? यस यस। टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द ग्राफ। तो ये लाइन यहाँ पे टच करके जा रही है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी, वो वाला उस लाइन का ये वाला एंगल मेजर कर पाएंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर कर लेंगे और ये फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे 30 डिग्री आंसर आया मान लीजिए, तो आपका स्लोप कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री, उसकी वैल्यू हमें याद होती है 1/√3, तो आंसर पता चल गया। या 45 डिग्री आ गया तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से आंसर निकाल लेते हैं। सर ये tan cos पढ़ेंगे ना? हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे हम इनको, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, दूसरा सेकंड केस में आप क्या कर सकते हो, इस तरह का ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल अपने मन से कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा बना सकते हैं आप। इज इट ओके? तो जैसे कोई अगर कहें तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी बना सकते हैं। जैसे आपको 6 सेकेंड्स हैं, 6 सेकेंड में वैल्यू पता है y की, तो आप यहाँ से ऐसे करके ये वाला बना लीजिए एक ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट सेकंड वाला, इसका y कोऑर्डिनेट 47 और x कोऑर्डिनेट 6, और दूसरा यहाँ से ज्वाइन करके बना दीजिए इस तरह से। तो इनका x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 4 पर जितना भी आएगा ग्राफ से रीड कर लो। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। इन दोनों पॉइंट्स के लिए ये वाला फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके निकाल लेंगे। समझ गए हैं? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा फाइनली पूरा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का डिस्कशन। ठीक, तो ओवरऑल अगर हम इसकी समरी बनाएं तो क्या याद रखना है आपको, कि अगर सबसे पहला वाला केस डिस्प्लेसमेंट, versus time explain। हाँ, if the object is in the state of rest then displacement time graph is a straight line Overlapping। either overlapping the time axis or parallel to the time axis, है ना। जैसे यहाँ वाले में parallel to the time axis आया था। And second condition, second condition was of uniform motion। In case of uniform motion क्या हो जाता है, the graph is inclined to the time axis, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी remains constant, so उसका स्लोप भी कांस्टेंट आया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप।
ये इंपॉर्टेंट बात है कि स्लोप फाइंड करके आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बार बार आपसे पूछा जाएगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, देन हाउ विल यू कैलकुलेट द वेलोसिटी? सो यू विल आंसर by calculating the slope of the graph we can calculate the velocity of motion. Understood everyone? Yes, sir. Non uniform motion में Curve. displacement time graph would be a curve और उस सिचुएशन में velocity keeps on changing और velocity बदलती रहती है, तो फिर हमें कैसे निकाल सकते हैं? जिस पॉइंट पर आपको velocity निकालनी होगी वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करके वेलोसिटी बता पाएंगे। अंडरस्टूड? Yes. क्योंकि वेलोसिटी बदलती रहती है, इसीलिए जब आपसे वेलोसिटी पूछेंगे तो वो वेलोसिटी कैसी वाली आएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी वो। गॉट इट? Yes. नाउ सेकंड टाइप के ग्राफ्स आएंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ठीक है, अब हम अपने मोशन को स्टडी करेंगे वेलोसिटी को पढ़कर, और फर्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। Since the object is at rest, it is not moving, so it is having no velocity. No velocity means what would be the graph? टाइम एक्सिस को कोइंसाइड करते हुए ये आ जाएगा यहाँ पर। फाइन? Yes, sir. 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड या 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, 4 आवर, 5 आवर्स, कितने किसी भी टाइम पे आप चेक करिए, वेलोसिटी विल रिमेन जीरो। इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कोइंसाइडिंग टू द टाइम एक्सिस। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, नाउ मूविंग टू द सेकंड केस। इसमें कुछ नया है नहीं, कुछ डाउट भी नहीं होगा। यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? When a body covers equal distances in equal interval of time in a particular direction, then we say its motion is uniform motion. ये तो आपने बता दिया डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। अगर यूनिफॉर्म मोशन को वेलोसिटी के टर्म्स में बताना होगा तब क्या बोलेंगे? If the body moves with a constant speed in a particular direction, then its motion is uniform motion. कांस्टेंट स्पीड से, मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए और डायरेक्शन भी नहीं बदलनी चाहिए। जैसे स्ट्रेट हाईवे पर आपकी कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही है, सो नाइदर मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग नॉर द डायरेक्शन, सो यू आर इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। आर यू गेटिंग दिस? सो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन at different time intervals, when you will check what is the unit of velocity? Unit meter per second. SI unit is meter per second. वैसे किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। And here we are taking time in seconds. ठीक है, 0 सेकेंड। अभी हम थोड़ा ज्यादा टाइम इंटरवल ले रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 25 like this। और यहाँ पर हम ले रहे हैं वेलोसिटी 10, 20, 10 नहीं, ज्यादा कर लेते हैं इसको भी, 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, और 100 मीटर, फिर 150, फिर 200 एंड लाइक दिस। ओके, आपने 5 सेकेंड्स के बाद चेक किया, 5 सेकेंड स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग में आपने जब भी आप चेक करते हैं उसे ही हम t=0 टाइम इंटरवल कहते हैं। जैसे आप मोशन में आप घर से चले 9 o'clock, लेकिन आपने चेक करना स्टार्ट किया 9:30 पर, तो 9:30 पर जो वेलोसिटी होगी वो आपका जीरो टाइम कहलाएगा। 9:30 पर जब से आपने स्टार्ट, जीरो पॉइंट का मतलब जीरो टाइम नहीं होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब से आप चेक करना, ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हो मोशन को। इज इट ओके? सो आपने जब चेक करना स्टार्ट किया, आपने देखा कि आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो 150 मीटर पर सेकेंड है। फिर आपने 5 सेकेंड्स के बाद चेक किया, देन इट वाज 150। 10 सेकेंड्स के बाद 150,
15 सेकंड्स के बाद भी 150, 20 सेकंड्स के बाद भी 150, 25 सेकंड्स के बाद भी 150। तो आपने कहा कि इसका मतलब हम यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हैं और डायरेक्शन में नहीं बदल रही थी। इज इट क्लियर? सो द ग्राफ वुड बी a straight line parallel to the time axis. Velocity time graph for uniform motion is a straight line parallel to time axis. कोई प्रॉब्लम? तो ये आ जाता है ग्राफ। फाइनली ऐसे याद कर लेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी पता है, वो आपसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट बताओ। जैसे डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ से वेलोसिटी बताओ, तो क्या किया था? स्लोप निकाल लिया था ग्राफ का। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे कि आप ये बताइए 10 सेकंड से स्टार्ट करके 20 सेकंड्स के बीच में सिर्फ इतने से इंटरवल में बताइए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ये तो स्पीड है 150 मीटर पर सेकंड, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ बोल देंगे तो वेलोसिटी है 150। डिस्प्लेसमेंट बताना है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया है, ठीक है। सो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, देन यू विल कैलकुलेट एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ विल प्रोवाइड यू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो और टाइम इंटरवल उन्होंने आपको बताया होगा कि कहां से कहां तक कितने टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो 0 से 25 तक का भी कर सकते हैं, या 5 सेकंड से 20 तक कहीं भी कर सकते हैं हम, एनी टू। तो लेट अस ट्राई फॉर 5 सेकंड से 20 सेकंड्स का निकालने की कोशिश करते हैं हम, ओके। तो 5 सेकंड पर हमारी वेलोसिटी कितनी है? 0, 150 है, और 20 सेकंड्स पर कितनी है? 150 है। एरिया अंडर द ग्राफ, ये ग्राफ है ये यहाँ से यहाँ तक का, इससे एक्स एक्सिस तक का पूरा एरिया, ये वाला दिस, इस एरिया की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो आप बताओ कैसी शेप दिखाई दे रही है? रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके। तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया under the graph, and this area is having rectangular shape, so its value, numerical value would be calculated by length multiplied by breadth। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी ना, बताओ कितनी वैल्यू होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक? 15। वेरी गुड, 15 हो गया। ये 5 से स्टार्ट हुआ 20 पर फिनिश, तो 15 सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाय 150 मीटर पर सेकेंड है। सो 150 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 15 इंटू 15 हो जाता है 2250 मीटर। समझ गए क्या? अब मीटर बताइए किस क्वांटिटी की यूनिट है? लेंथ, या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं आप इसे। इसलिए हमें कंफर्म हो गया कि ये जो क्वांटिटी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या सीखा आपने कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे? वी विल कैलकुलेट एरिया